एपिसोड की शुरुआत में हम कुरापिका को देखते हैं जिसको अभी अभी होश आया और वो टाइम पूछता है। तब पता लगता है कि अभी तो 2 बज रहे हैं और वो सोचता है कि मैं आधे दिन से सो रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो 2 दिन से सो रहा होता है। उसके बाद कुरापिका अंडरग्राउंड ऑक्शन के बारे में पूछता है और मेलोडी बताती है कि अंडरग्राउंड ऑक्शन अभी खत्म हो चुका है और बाकी के जो भी मर्चेंडाइज है वो सब ऑनलाइन बेच दिया जाएगा। और ये पूछता है कि बॉस इतनी आसानी से कैसे मान गए। तब ये बोलती है कि जो अपना स्क्वाला है वो अभी मर चुका है क्योंकि नोबुनागा ने उसको मार दिया है और साथ में एलिजा की कंडीशन बहुत खराब है और जो स्कारलेट आई हमने जीता था वो स्कारलेट आई अभी चोरी हो चुका है। और बॉस को पहली बार उसने देखा होता है, वो चिंता में होती है लेकिन स्कारलेट आई के लिए नहीं, एलिजा के लिए। और तब बॉस ने डिसाइड किया होता है कि वो अब घर में जाना चाहती है। उसके बाद कुरापिका गॉन और किलुआ के बारे में पूछता है और मेलोडी बताती है कि वो दोनों ठीक हैं। और तभी हम देखते हैं कुरापिका अभी फिर से बेहोश हो चुका होता है। इसके बाद हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहां पे गॉन, जेपाइल और किलुआ होते हैं और वहां पे हमें ग्रिड आइलैंड की कॉपी के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये एक स्पेशल गेम है, इसका नाम है ग्रिड आइलैंड और साथ में इसकी एक सुपर पावर है कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और एक बंदा बड़ा सा हथौड़ा लेके आता है, उसको जोरदार वार करता है और हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया होता। इसके बाद हमें जेत्सेरे नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो ग्रिड आइलैंड को अभी भी खेल रहा होता है, यानी कि ग्रिड आइलैंड के अंदर ये फंसा हुआ है और अभी भी जिंदा है। और इसने खुद परमिशन दी होती है इसको ऑक्शन करने के लिए, यानी कि बेचने की परमिशन इससे खुद मिली होती है। और इसने एक एग्रीमेंट बनाया होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो ठीक टाइम पे पास करके ग्रिड आइलैंड से बाहर नहीं आ पाता है तो फिर ये जो कौंसल है इसको बेच दिया जाए ऑक्शन के अंदर और जो यंग अपने जो हंटर्स हैं उनको चांस दिया जाए कि वो गेम को खेलें और जीत के इनका सपना पूरा कर सके। इसके बाद हमें पता लगता है कि 7 कॉन्सोल्स हैं और 7 कॉन्सोल के अंदर 7 बंदे खेल रहे होते हैं, लेकिन जब इनके पास कॉन्सोल पहुंचता है तब 2 बंदे मारे जा चुके होते हैं गेम के अंदर। और ये बताती है कि अगर तुम गेम के अंदर मरते हो तो तुम रियल लाइफ के अंदर भी मारे जाते हो, इसलिए बिडिंग करने से पहले जरा सोच समझ के बिडिंग करना। इसके बाद बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और लोग अपने हाथों का इशारा यानी कि उंगलियां या फिर हाथ दिखा के बिडिंग की रेट को डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमें पिगी दिखाया जाता है और पिगी को देखने के बाद किलुआ बोलता है कि आखिरकार मेरा भाई यहाँ पे कर क्या रहा है। और उसके बाद गॉन पूछता है कि ये हैंड का सिंबल कैसा काम करता है और तब एक बंदा थंब दिखा के इसको डबल कर देता है और 12 मिलियन हो जाता है। और तब गॉन को जानने की इच्छा होती है कि ये थंब दिखाने से क्या होता है और ये थंब दिखा के जेपाइल से पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। लेकिन जो ऑक्शनर होता है उसको लगता है कि इसने बिड किया है और वो उसको डायरेक्ट 24 बिलियन पे लेके आ जाती है, यानी कि अगर अभी कोई नहीं खरीदेगा तो फिर परेशानी हो जाती है। लेकिन ये जो बूढ़े बाबा होते हैं ये उसको खरीद लेते हैं और बच जाता है ये बंदा। इसके बाद किलुआ को दिखाया जाता है जिसको अभी पता लग चुका था कि इसको मेमोरी कार्ड से घंटा कुछ मिला नहीं। और फिर पिगी को दिखाया जाता है जो 25.5 बिलियन पे आ चुका था और किलुआ बोलते हैं कि आखिरकार कितने पैसे हैं इसके पास। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो बूढ़े बाबा होते हैं ना वो उसको डायरेक्ट 30.5 बिलियन पे लेके चले जाते हैं और उसके बाद कोई भी बीट नहीं करता, इसका मतलब वो जीत जाता है। और वो जब जीतता है तब इसको आके बताता है, एक और बंदे का बताता है कि 30.5 में जीता, तो बोलते कोई बात नहीं। इसके बाद वो वाला बंदा बोलता है कि अगर हम जीत जाते हैं तो फिर कोई परवाह नहीं। और तब गॉन और किलुआ आते हैं और बोलते हैं कि हम प्रोफेशनल हंटर है, हमको हायर कर लो, हम ग्रिड आइलैंड के अंदर आपकी मदद कर सकते हैं उसको जीतने के लिए। लेकिन उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं चल बे मजाक मत कर, निकल इधर से चल। उसके बाद बूढ़ा बाबा आके बोलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा लाइसेंस है, लेकिन इसके पास नहीं होता क्योंकि इसने उसको गिरवे रख दिया होता है। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुम यहाँ पे अगर पहुंच चुके हो तो फिर तुम कोई ऑर्डिनरी बच्चे तो हो गए नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम पे भरोसा नहीं करता और मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता क्योंकि हर एक कंसोल के अंदर एक मेमोरी चिप होता है और उस मेमोरी चिप के अंदर सिर्फ एक प्लेयर का डाटा ही सेव होता है। और अगर हम मल्टीटैप का यूज करते हैं तब भी एक कंसोल में सिर्फ 8 बंदे खेल सकते हैं, तो हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। और तब किलुआ सोचने लगता है कि हमारा प्लान पहले से ही फेल हो गया। और तब उसको याद आता है कि गॉन ने बताया होता है कि जो कोई भी ग्रिड आइलैंड को खरीदेगा वो खुद तो खेलेगा नहीं, वो जरूर प्लेयर को ढूंढेगा, तो हमें बस उस प्लेयर का लिस्ट के अंदर आना है, हमें बस वो प्लेयर बनना है। उसके बाद गॉन वो जो सेव्ड फाइल होता है ना ग्रिड आइलैंड की उसके बारे में बात करता है और तब ये पूछता है कि तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। तब गॉन बताता है कि उसके पास एक सेव फाइल है ग्रिड आइलैंड का और ये पूछता है क्या तुम पहले ग्रिड आइलैंड खेल चुके। तब ये बोलता है कि नहीं हम नहीं खेल चुके, लेकिन हमारे पास एक मेमोरी कार्ड है। और तब ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि अगर मेमोरी कार्ड रियल है तो फिर उसको निकालने के लिए कोई और चीज भी चाहिए होगी तुम्हें। और तब ये बताते हैं कि हाँ हमारे पास ये रिंग भी है। और जब ये रिंग दिखाता है तो बूढ़ा व्यक्ति सोचने लगता है कि इनको बहुत कुछ ज्यादा पता है तो शायद इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। और वो जो दूसरा वाला बंदा था ना उसको बोलता है कि एक बार इनको टेस्ट करके देखते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा बंदा था इनको रन दिखाने के लिए बोलता है और ये दोनों अपना इंटेंसिफाइड रन दिखाते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद ये बंदा बोलता है कि रहने दो, ये तो बहुत ही बर्बाद है, बेकार
बेकार है, किसी काम का नहीं है, तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो कि तुम्हें हम हायर कर लें। उसके बाद गॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुमने हमें तक भाई ट्राई भी नहीं किया, उसके बाद भी तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। और तब ये बताता है कि अगर गेम के अंदर कोई बंदा जाता है और वो जिंदा है तो उसका मेमोरी कार्ड निकाला नहीं जा सकता, अगर वो कंप्लीट करता है तब निकाला जा सकता है, या फिर अगर वो मारा जाता है तब निकाला जा सकता है। और ये बताता है कि इन्होंने 100 बंदों को एक बार हायर किया था, लेकिन उनमें से आधा से ज्यादा बंदे तो रियल वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहते हैं, वो मतलब उस गेम के अंदर ही जी रहे हैं क्योंकि वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हम सिर्फ ताकतवर प्लेयर को ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद गॉन गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम ताकतवर नहीं है, और किलो बोलता है कि इस बंदे को कैसे पता है कि हम ताकतवर है या फिर नहीं है। और तब ये बताता है कि क्योंकि ये बंदा एक प्रो हंटर है और साथ में ये ग्रिड आइलैंड पहले खेल चुका है। इसके बाद ये जो बंदा होता है ये बताता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो ग्रिड आइलैंड को कंप्लीट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारी ये जो नन है इसके साथ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ये बंदा इन्फॉर्मेशन देता है कि जो ऑक्शन का आखिरी दिन होगा उस दिन एक ऑडिशन होगा प्लेयर को चूज करने के लिए, और अगर तुम वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अपना नन को इम्प्रूव करके आ जाना। और ऑडिशन के बाद ये खुद भी गेम के अंदर जाने वाला होता है, और उसके बाद गॉन बोलता है कि वहां पे तो मैं जरूर आऊंगा, और इतना बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। और आखिरी में ये सवाल करता है कि तुम्हें वो मेमोरी कार्ड कहाँ से मिला, लेकिन गॉन बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद गॉन और किलियो यहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं फैंटम प्रो के मेंबर फाइटन और फिंक्स को, जो बोलते हैं क्या हम भी जाके ऑडिशन दे। और उसके बाद हम देखते हैं एक जगह पे आग लगी होती है, 2 बंदों की मौत हो चुकी होती है, और वहां पे फिंक्स और फैतान दोनों पहुंच चुके होते हैं, और उनके पास अभी ये ग्रिड आइलैंड का कौंसल होता है, यानी कि इन्होंने इनको मार दिया और उनसे छीन लिया। और ये बोलते हैं कि हम चोर हैं, हम चुराते हैं, हम KMP जाके ऑडिशन दे के थोड़ा ना जाएंगे। इसके बाद ये सब अपने बेस के अंदर आ जाते हैं, और फिंक्स बोलता है कि इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब हम दोनों में से कोई एक खेल सकता है। लेकिन फैतान बोलता है कि मेरे पास एक मल्टी टैब है, और वो मल्टी टैब लगाने के बाद अपना चिप लगाता है, और उसके बाद वो अपना नन का यूज करके सीधा गेम के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम फिंक्स को देखते हैं जो एकदम हैरान हो जाता है, और उसके सामने फैंटम ट्रूप के दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं, और वो मेंबर्स को पूछते हैं कि क्या कोई और खेलेगा, लेकिन हर कोई बोलता है कि नहीं हम नहीं खेलने वाले। और तब ये भी अपना चिप लगाता है और नन का यूज करके सीधा गेम के अंदर चला जाता है, जिसको देखने के बाद सुजू को बोलती कि वो तो डिसअपियर हो गया, और पूछती है कि ये किस तरह का गेम है। तब फ्रैंकलिन जो होता है वो एक बुक निकालता है जो कि अपना ऑक्शन का कैटलॉग होता है, और बताता है कि ये ग्रिड आइलैंड गेम है जिसके अंदर अगर तुम मर जाते हो तो तुम रियलिटी में मतलब सच में भी मर जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं गॉन को, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, वो अपने रन को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा होता है क्योंकि उसको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन किलो एकदम शांत बैठा होता है, वो तो लॉलीपॉप चूस रहा होता है, और गॉन से बोलता है कि तुम जरा शांत रहो, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वो एकदम सही बात कर रहा था, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा था, हमें अपनी जो नन की एबिलिटी उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, नेक्स्ट लेवल तक उसको लेके जाना होगा, हमें हात्सु को जल्द से जल्द सीखना होगा। और वो एग्जांपल देता है कुरापिका का कि कुरापिका ने भी तभी नैन सीखा था जब हमने सीखा था, लेकिन उसकी स्पेशल एबिलिटी को उसने सीखा, यानी कि हात्सु को सीखा, जिसकी मदद से वो फैंटम ट्रूप को हराने में काबिल हो पाया। लेकिन इसके लिए कुरापिका ने अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया होता है, और वो सब हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक ऐसी एबिलिटी चाहिए जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो और साथ में उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा कम हो। उसके बाद गॉन बैठ कर सोचने लगता है, उसके कान से धुआं निकलता है, यानी कि इसको कुछ समझ में नहीं आता, और किलो को पहले से ही पता होता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और उसके बाद ये उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें किस तरह की एबिलिटी चाहिए, लेकिन इसके कान से फिर से धुआं निकलता है, मतलब इसको कुछ भी नहीं पता। इसके बाद किलो बोलता है कि तुम एक एनहांसर हो और तुम किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, तो तुम क्या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और कैसे बनाना चाहते हो। और तब गॉन के कान से धुआं निकलता है और इस बार ये इसके सर पे दे मारता है एक जोर से। इसके बाद गॉन बोलता है कि अरे दर्द होता है यार, और बोलता है कि तुमने कुछ सोचा है क्या। तब किलो बताता है कि हाँ मैंने सोच रखा है, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। तब गॉन पूछता है कि तुमने क्या सोच रखा है, तो किलो बोलता है कि नहीं बताने वाला मैं, ये एक सीक्रेट है। और बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, और ये नेक्स्ट रूम के अंदर चला जाता है और इसको बोलता है कि अगर तुम टाइम पे नहीं सीखते हो तो शायद ऑडिशन के अंदर सिर्फ मैं पास होऊंगा और ग्रिड आइलैंड के अंदर भी मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। फिर हम गॉन को देखते हैं जिसके कानों से अभी भी धुआं निकल रहा होता है, यानी कि इसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होता है। और तब हम देखते हैं किलुआ को, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ करना चाहता है, वो अपनी ऑरा को इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता है, और ये एक टेजर लेता है और अपने आप को ही मार देता है। और ये कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि हेवेंस एरेना में इससे कहीं गुना ज्यादा करंट ये खा चुका होता है, तो इससे कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला होता नहीं है इसको। और हम देखते हैं ये मतलब जब अपने ऑरा को मतलब ट्रांसम्यूट, ये एक ट्रांसम्यूटर होता है ना, तो ये ट्रांसमिट कर पाता है और इसका ऑरा एक इलेक्ट्रिसिटी, छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जिसके दिमाग में यही चल रहा होता है, जो बंदे ने बोला होता है ना कि इसका नैन यूजलेस है, वही सब चल रहा था और ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कुरापिका को, जो यहाँ पे आता है, और गॉन इसको देख के पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए और तुम ठीक तो हो ना। तब ये बताता है कि मेरा बुखार जो है वो चला गया है, मैं अभी ठीक हूँ, फाइन लग रहा हूँ। लेकिन गॉन अपने दिल के अंदर सोचता है कि ये फाइन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और अगर इसको पता चला कि ऑक्शन अभी भी चालू है तो
तो स्पाइडर से भी यहाँ पे होंगे, तो क्या ये फिर से जाएगा और इसको रोकूंगा कैसे मैं। उसके बाद कुरापिका पूछता है कि ऑक्शन कैसा गया और बोलता है कि तुम तो किसी गेम के लिए लड़ने वाले थे ना, उसका क्या हुआ। तब ये उसको सारी बातें बताता है, कैसे ऑडिशंस होने वाले हैं और उसके लिए उसकी मदद की जरूरत होगी। और तब गॉन पूछता है कि तुमने कैसे मतलब प्रैक्टिस किया, अपनी जो स्पेशल एबिलिटी को कैसे प्रैक्टिस किया। उसके बाद कुरापिका बताते हैं कि इसने बहुत सारी इमेजिनरी ट्रेनिंग ली, जहाँ पे इसने हजारों मतलब स्केचेस बनाए, चेन को चबाया, चाटा, सूंगा और हमेशा चेन को अपने साथ रखा। और उसके कुछ दिनों बाद इसकी चेन इससे छीन ली गई, जिसकी वजह से ये चेन को हालुसिनेट करने लगा और धीरे धीरे इसने चेन को कंजर करना सीख लिया। और इसको छोड़ने के बाद मैंने भी वही सीखा जो तुमने सीखा है, टेन और रन। उसके बाद गॉन बोलता है कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, तो मुझे सिखा सकते हो। और ये अपने दिल के अंदर सोचता है कि इस तरह से ये ऑक्शन से इसको दूर रखेगा, लेकिन कुरापिका इसको साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि मेरा बॉस कल जाने वाला है और मुझे उसके साथ जाना होगा। तब गॉन बोलता है क्या तुम न्यूयॉर्क सिटी छोड़ रहे हो, मतलब यॉर्क यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो। और ये बोलता है कि हाँ, और बोलता है कि मुझे स्पाइडर की चिंता तो है, लेकिन अभी तक 2 दिन हो चुके हैं, तो शायद सारे स्पाइडर्स अभी तक भाग चुके होंगे। और गॉन बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद कुरापिका बोलता है कि तुम्हें अपने मास्टर से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और उसके बाद ये वैसा ही करता है, अपने मास्टर विंग को कॉल करता है और उसको अपनी समस्या बताता है, स्पेशल एबिलिटी को सीखना चाहता है। तब विंग बोलता है कि तुम एक एनहांसर हो, तुम्हें कोई स्पेशल एबिलिटी की कोई जरूरत है नहीं। अगर रन और ट्रेन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो वो सब तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी की तरह ही काम करेंगी। एक एनहांसर ऑफेंस और डिफेंस दोनों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बैलेंस भी उसके साथ होता है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, बस तुम अपना रन और टेन को स्ट्रॉन्ग करो, तुम्हारा स्पेशल एबिलिटी बन जाएगा। और साथ में तुम्हें कुरापिका या फिर किसी और को कॉपी करने की कोई जरूरत है नहीं, तुम अपने आप में ही सही हो, तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ और सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद गॉन बोलता है कोई छोटा सा हिंट तो दे दो, और ये हिंट देता है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। लेकिन गॉन को घंटा कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि सर कोई बड़ा वाला दे दो ना हिंट। और तब ये बताता है कि तुम जब जिस गैरा से मिलोगे, मतलब वही वाला बंदा जिसने इसको बोला था इसका रन बेकार है, उससे मिलोगे तो इस बार सब कुछ दिखा देना, मतलब जो कुछ भी तुमने सीखा है सब कुछ एक साथ दिखा देना। और उसके बाद विंग फोन काट देता है, जिसके बाद ये सोचने लगता है कि टेन का मतलब होता है अपना ऑरा को बाहर निकालना, रन का मतलब होता है उसको और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करना, हत्सु का मतलब होता है अपना स्पेशल एबिलिटी, और जेत्सु जो होता है उसके अंदर अपने ऑरा को सप्रेस करके रखना होता है। और तब इसके दिमाग में एक चीज आता है कि अगर ये रन और जेत्सु दोनों को एक साथ कैसे दिखाएगा। और उसके बाद होना क्या था, इसका जो फ्यूज था वो उड़ जाता है और धुआं निकलना शुरू हो जाता है और ये नीचे भी गिर जाता है, मतलब लेट जाता है, गिरता नहीं है। उसके बाद हम किलोआ को देखते हैं जो बोलता है कि लगे रहो गॉन, और अपना प्रैक्टिस वो चालू रखता है। और तब हम देखते हैं गॉन को जो लेटा होता है जमीन के ऊपर और बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, कैसे मैं इन दोनों को एक साथ दिखा पाऊंगा। और तब ये सोचने लगता है कि कैसे पहले इसने 10 सीखा और 10 सीखने के बाद इसने बैटल किया जहाँ पे ये बहुत जोरों से पिट गया, और उस दौरान इसको जेत्सु के बारे में ही पता चला, मतलब ना जानते हुए भी जेत्सु भी सीख गया था। और आखिरी में जब इसका फाइट हिसोका से हुआ तब ये मतलब ग्यो का इस्तेमाल किया इसने, क्योंकि उसको देखना होता है ना, तो इसने ग्यो का इस्तेमाल किया। और तब इसके दिमाग में अंदर आता है कि ग्यो, हाँ ग्यो ही तो सीखना था मुझे। और ये बोलता है कि अगर मैं अपनी आंखों को छोड़ के अगर किसी और जगह पे ग्यो को कंसंट्रेट कर पाऊं तो शायद मैं अपना स्पेशल मूव बना पाऊं। इसके बाद ये अपना सारा ऑरा एक हाथ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर कंसंट्रेट करने के बाद हम देखते हैं कि ये कारगर होता है, यानी कि अभी इसके पास जो नन है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा खुश होता है वो जो ऑरा होता है वो टूट जाता है, यानी कि इसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की भी जरूरत है। और इसके बाद ये वही करता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की सोचता है। और इसके बाद हम देखते हैं किलुआ को जो अभी माहिर हो चुका है, इसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों और क्या बताने वाले थे हम, हाँ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो तुम घंटी बजाओ या फिर घंटा बजाओ, लेकिन जरा जोरों से बजाना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।